कल जब पूरे देश के भाई अपनी बहन के घर पर राखी बंधवाने गए थे तो बिहार के सरकारी स्कूल के मास्टर लोग बैठकर क्लासरूम को अगोर रहे थे। अगोरना एक भोजपुरी भाषा का शब्द होता है। मतलब ये कि वहां पर कोई नहीं है, सिर्फ मास्टर साहब थे। और कल जब सारी बहनें इंतजार कर रही थी कि उनके भाई उनसे मिलने आएंगे, रक्षा सूत्र बंधवाने आएंगे, तब बिहार के शिक्षक कुर्सी पर बैठकर माछी मार रहे थे। और हमको लगता है कि मन ही मन के पाठक को वो लोग कोस रहे होंगे। मेरे जैसा आदमी जो पढ़ा लिखा है, जो दिल्ली छोड़कर पटना में स्टार्टअप कर चुका है, उसको पता है कि पढ़ाई का महत्व क्या होता है। लेकिन मेरे जैसे आदमी को इस बात का दुख है कि मास्टर साहब को सिर्फ स्कूल इसलिए बुलाया गया ताकि के पाठक साहब के ईगो को सेटिस्फेक्शन मिल सके। आप एक बार सोच कर देखिए, कौन ऐसा बच्चा होगा जो कल किसी विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए गया होगा। चलिए बच्चा छोड़िए, कौन ऐसा माता पिता होगा जो अपने बच्चे को कल पढ़ाई करने के लिए भेजा होगा। लेकिन जब बच्चे क्लास में नहीं थे, फिर भी मास्टर साहब लोग अपना नौकरी बचाने के लिए कुर्सी पर बैठकर क्लासरूम के दीवार को देख रहे थे। कई मास्टरों से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन लोगों ने वीडियो बना दिया। वीडियो में आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर इस बात की कितनी पीड़ा होगी कि वो अपनी बहन के पास नहीं जा पाए। बहनें इंतजार करती रही कि हमारा भाई आएगा, लेकिन उनको पता नहीं था कि बंबई में जिस राज्य का मुख्यमंत्री रसमलाई चाप रहा है, उसको इस बात की चिंता नहीं है कि एक दिन अगर स्कूल बंद हो जाएगा तो कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वो मास्टर लोग इस बात के खौफ में थे कि अगर औचक निरीक्षण हो गया, के पाठक साहब डंडा लेकर पहुंच गए, तब तो हमारी नौकरी चली जाएगी। उनको इस बात का चिंता था कि एक दिन के चक्कर में हम अपना नौकरी क्यों खोएं। लेकिन हम दावा के साथ कह सकते हैं कि बिहार के किसी भी विद्यालय में कल कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं आया होगा। लेकिन हम एक और दावा दे सकते हैं, ऐसा कोई मास्टर नहीं होगा जो भर भर के गाली नहीं दिया होगा बिहार सरकार को, के पाठक को और इस सिस्टम को। आप सोचकर देखिए, रक्षाबंधन के दिन अगर स्कूल खुला हुआ है तो कौन स्कूल आएगा और भला क्यों आएगा। मास्टर लोग कुर्सी पर बैठकर चुपचाप टुकुर टुकुर निहार रहे थे। कई लोग उनका वीडियो बना रहे थे। सोशल मीडिया खोलिएगा तो बिहार के सरकारी स्कूल के मास्टरों का वीडियो आपको वहां पर तैरता हुआ मिलेगा। सबका मुंह लटका हुआ है। जो महिलाएं थी वो इस बात के लिए नाराज थी कि हमारा भाई घर आएगा तो हम उसको राखी कैसे बांधेंगे। वो इस बात के लिए खुश होती हैं साल भर कि हमारे भाई को हम राखी बांधेंगे, वो हमें कुछ उपहार देगा। एक तरीके से कहा जाए तो त्योहार में फैमिली का गेट टुगेदर होता है। लेकिन के पाठक साहब इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि बिहार के शिक्षक कम से कम एक दिन के लिए अपने परिवार के साथ रह पाए। के पाठक साहब जब कहते हैं कि जाकर जातीय जनगणना करो, तब शिक्षकों का टाइम वेस्ट नहीं होता है। के पाठक साहब जब कहते हैं कि जाकर अंडा लाओ, तब शिक्षकों का टाइम वेस्ट नहीं होता है। के पाठक साहब कहते हैं कि जाकर दारूबाज को ढूंढो, तब भी शिक्षकों का टाइम वेस्ट नहीं होता है। शिक्षकों का टाइम वेस्ट होता है रक्षाबंधन के दिन घर पर रहने पर। और खास बात यह है कि उस दिन कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने नहीं आता है। रजिस्टर मेंटेन करने के लिए शिक्षक लोग कल गए थे और रजिस्टर मेंटेन करके जब वो शाम को लौट रहे होंगे तो अपने इस सरकारी नौकरी को कोस रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि किस दलदल में फंस गए हैं हम उस राज्य के निवासी हैं जिस राज्य में पहली बार लोकतंत्र आया था। लोकतंत्र माने कि जनता का राज, और जनता के राज में रक्षाबंधन के दिन कोई लड़की, कोई बहन किसी स्कूल में बैठकर सोचिए कि कैसा महसूस कर रही होगी। सोचिए कि कोई भाई जिसकी बहन उससे 100 किलोमीटर दूर रहती है, वो हर रक्षाबंधन को मोटरसाइकिल से जाता है उससे राखी बंधवाने, वो नहीं जा पाया सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको इस बात का डर था कि उसकी नौकरी चली जाएगी। आपको हजारों ऐसे कहानियां मिल जाएंगी जो सोशल मीडिया पर अभी चल रही हैं, जिनमें बताया गया है कि एक दिन की छुट्टी के चलते ऐसा हुआ और भाइयों की कलाई सुनी रह गई। बहन का जो सोच था वो पूरा नहीं हुआ और एक तरीके से परिवार का जुटान नहीं हो पाया। के पाठक साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मेरे समझ से बाहर है। लेकिन हमको सिर्फ इतना समझ है कि के पाठक साहब जो कर रहे हैं इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। क्योंकि जनता के राज में अगर आप जनता को उसके परिवार से दूर कर रहे हैं, पर्व त्योहार में आप चाहते हैं कि परिवार ना मिले, तो कहीं ना कहीं आप पर भी एक तरीके से ये अपराध गिना जाएगा और जनता वक्त आने पर आपके महामहिम को, मुख्यमंत्री जी को जवाब देगी। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।